नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुरीद पीरजादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 3 रोज कबल इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग कमांड के हेड जनरल एएस लोम्बा ने शिमला में एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये क्लेम किया, ये दावा किया कि हिंदुस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान और चीन से बैक वक्त जंग करने की सलाहियत हासिल कर चुकी है और इस किस्म की जंग की सूरत में पाकिस्तान और चीन को 72 घंटे से पहले सीज फायर पर मजबूर कर सकती है। उनके इस बयान को इंडियन मिलिट्री चीफ जनरल दीपक कपूर ने सपोर्ट किया। इसका जवाब देते हुए हिंदुस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल कयानी ने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से बात करते हुए रावलपिंडी में यह कहा कि जो लोग इस खित्ते में न्यूक्लियर ओवरहैंग की मौजूदगी के बावजूद एडवेंचरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि इस किस्म की स्ट्रैटेजी के कितने खतरनाक और गैर मुतवक्को नताइज निकल सकते हैं। और आज पाकिस्तान की मिलिट्री के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल तारिक मजीद ने अब यह कह दिया कि जनरल कपूर अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इंडियन मिलिट्री क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। लेकिन नाज़रीन, बयानात के इन स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स के इस सिलसिले से हटके ये कहना जरूरी है कि अब तक हमारे नॉलेज में यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिकन मिलिट्री पेंटागन जो है वो बैक वक्त 2 थिएटर्स ऑफ वॉर में जंग करने की सलाहियत रखती है। मतलब यह है कि अमेरिका को अगर लड़ना पड़े बैक वक्त मशरक़ वुस्ता या कोरियन पेनिनसुला में तो अमेरिका लड़ सकता है। अगर अमेरिका को बैक वक्त लड़ना पड़े चीन और रशिया के खिलाफ तो अमेरिका लड़ सकता है। लेकिन अब जनरल एएस लोम्बा का जो ये दावा है इंडियन मिलिट्री के हवाले से, जिसे जनरल दीपक कपूर ने सपोर्ट किया है, जिसे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में 2 वॉर सिनेरियो कहा जा सकता है, यहां बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इंडियन मिलिट्री ने वाकई ही ये सलाहियत हासिल कर ली है? क्या इंडियन मिलिट्री अमेरिकन ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, या फिर ये कि इंडियन मिलिट्री एक इनिशिएटिव ले रही है अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से अपने रिसोर्सेज और फंड्स और अपने बजट को बढ़ाने के लिए? इन बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आयशा सदीका, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, डॉक्टरेट किया किंग्स कॉलेज से, नोटेड ऑथर हैं, जेन्स डिफेंस वीकली के साथ वाबस्ता रह चुकी हैं। मुझे फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल हमीद गुल साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। लेकिन यहां यह कहूंगा कि बहुत कम लोगों को याद है कि जनरल साहब को कमांडर मुल्तान रह चुके हैं, विच इज दी आर्मी रिजर्व साउथ, पाकिस्तान की सेकंड जो स्ट्राइक कोर है उसको वो हेड कर चुके हैं। भारत से इसी डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर सकेंगे रेयर एडमिरल रिटायर्ड राजा मेनन साहब, जो कि एक्स मेंबर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कमेटी रहे हैं टू द नेशनल एडवाइजरी बोर्ड। इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुख्तसर मिस मारिया सुल्तान से, जो डायरेक्टर हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की। डिस्कशन का आगाज मैं जनरल साहब से स्ट्रेट करता हूं। जनरल साहब, ये जो स्टेटमेंट है जनरल एएस लोम्बा की, जिसे जनरल दीपक कपूर ने सपोर्ट किया है, जिससे ऐसा लगता है कि इंडियन मिलिट्री जो है वो 2 थिएटर्स में 2 वॉर सिनेरियो को हैंडल कर सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो उनकी स्टेटमेंट आई है इसके बहुत हैरत अंगेज पहलू हैं और दिलचस्प भी कि आखिर इनको ये स्टेटमेंट इस वक्त देने की क्यों जरूरत पेश आई। एक तो ये कि ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट्री है कि इस किस्म का पॉलिसी बयान जो है वो तो पॉलिटिशियंस दिया करते हैं डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में, न कि जनरल्स दिया करते हैं। इस किस्म की गुफ्तगू वो नहीं किया करते। तो इसका ये मतलब है कि इंडियन डेमोक्रेसी में कुछ एक खला पैदा होते हुए नजर आते हैं। लेकिन उससे कता नजर जब हम प्रोफेशनली एग्जामिन करते हैं इस सारी सूरत हाल को, तो ये दुरुस्त है कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 फ्रंट वॉर या 2 ऑपरेशन थिएटर्स में ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व की। लेकिन उसका हशर हमने देख लिया कि जब उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में बैक वक्त जंग लड़ने की कोशिश की तो हर 2 मुहाज के ऊपर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसलिए अमेरिका जैसी ताकत, फायर पावर, उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी इकोनॉमिक पावर और उनका कंट्रोल क्लाउड ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे अगर इसमें नाकाम हो गए तो मुझे नहीं समझ आती कि इस माहौल के अंदर और बिलखसूस एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर ये इस किस्म की बात करना किस तरीके से करीने कयास हो सकती है। बात यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो आपको मालूम है ना कि फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, यानी अगर हम वी आर फेसिंग
सीरियस सिक्योरिटी हैजर्ड, जहां पे हमें खुदा न खास्ता शिकस्त का सामना हो, तो फिर हम इंतजार नहीं करेंगे कि अमेरिकन इसके इंडियन जो हैं वो हमें न्यूक्लियर स्ट्राइक का निशाना बनाएं, बल्कि हम खुद इनिशिएटिव लेके और इंडिया के जो टारगेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। जल साहब, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूं, आपके सारे पॉइंट्स मैंने नोट भी कर लिए हैं, लेकिन ये अर्ज कीजिए कि ये तो एक हकीकत है कि इंडियन मिलिट्री 2004 से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पे काम कर रही है, और मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो इस पे बहुत सी एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं, जिसमें दिव्या शक्ति, वज्रा शक्ति, डेजर्ट स्ट्राइक और 5 या 6 इस किस्म की एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो बहरहाल ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है, ये तो एक हकीकत है। नहीं जी, कोल्ड स्टार्ट जिसको है ना, वो उसका ये मतलब है कि आप सरप्राइज अटैक करेंगे, और ये एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। वी नो कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से पहले 3 हफ्ते का टाइम लीड चाहिए, क्योंकि उनको फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा यार्ड स्टिक हमने रखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कोल्ड स्टार्ट से कि वो अचानक ही हमला कर देंगे और फिर उसके बाद वो अपने टारगेट्स अचीव करके और खामोशी से 72 घंटे में बैठ जाएंगे, और यही वो चाइना के साथ करेंगे। असल मसला जो मुझे नजर आता है जी, मुझे शुबा है कि अमेरिका का जो पुल आउट जो करने का उन्होंने इरादा जाहिर किया है अफगानिस्तान से, तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की प्रेजेंस इस रीजन के अंदर खत्म होती जाएगी, और इंडिया इसके लिए घबरा भी गया एक तरफ, और दूसरी तरफ वो अमेरिका को बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वी आर रेडी फॉर ए प्रॉक्सी पावर रोल। यानी दोनों जो आपके यहां ममालिक, हमारा दुश्मन पाकिस्तान और आपका दुश्मन चाइना, अगर दोनों के साथ हमें लड़ना पड़ जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज होती रहती हैं, और जाहिर है कि अगर प्रॉक्सी पावर रोल इंडिया को दिया जाना है अमेरिका की तरफ से, तो इंडिया के अंदर वो कैपेबिलिटी थियोरेटिकली होनी चाहिए कि वो इन दोनों को हैंडल कर सके। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको ये अपीजमेंट के लिए है। जैसा मैं इस बात को मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहिबा। मुझे बात में बड़ा वजन लगता है कि इतना रियलिस्टिक नहीं है ये 2 वॉर सिनेरियो, कोल्ड स्टार्ट, दोनों डॉक्ट्राइन को जो मिक्स करते हैं। वुड यू बाय दिस थिंग कि द इंडियन मिलिट्री इज ट्राइंग टू सेल इटसेल्फ टू द अमेरिकन्स? उनकी जो ग्रैंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसमें उस वैक्यूम को वो भर रहे हैं, जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि अफगानिस्तान के विड्रॉल से जो वैक्यूम पैदा होता है, और वैसे भी वो अमेरिकन्स के सामने ये रख रहे हैं कि हम एक रिलायबल पार्टनर है, और आपके दोनों जो पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं इस रीजन में, चाइना और पाकिस्तान, हम उनको वी कैन टेक देम ऑन। पाकिस्तान ऐसे एडवर्सरी कैसे है, दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत सारी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं इंडियन आर्मी। एसेंशियली अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स को देखें तो एक तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो थोड़ी सी प्लेट्स शिफ्ट हुई हैं बड़े सटल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस के एतबार से, अब उनकी फौज जरा ज्यादा एग्रेसिवली डिफेंस पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, और उसकी एक मेन वजह यह भी है कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें अब वो कैपेसिटी नहीं है टू एंगेज विद द मिलिट्री, जैसे कि नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के जमाने में। आप ये कह रही हैं कि इंडियन मिलिट्री विज़ द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ज्यादा असर्टिव होती जा रही है। ठीक है ना, जनरल साहब ने खुद कहा कि बड़ी हैरत की बात है, इंडियन ट्रेडिशन तो नहीं है कि पॉलिसी मैटर्स पे बयान जर्नैल ने। बिल्कुल सही। बट मैंने जब 2006 में वहां काम किया तो तब से बल्कि नजर आ रहा था कि ये शिफ्ट जो है वो होना शुरू हो गई थी, और ये स्टेटमेंट उसकी एक अक्कासी है। इसकी शिफ्ट की क्या वजह समझ आती है डॉक्टर साहब, ये जो शिफ्ट? बहुत सारे हैं जी। उसमें अमेरिका के साथ पार्टनरशिप, नई टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से जो मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस जो हैं उनमें ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी। तीसरी चीज है कि जो नालायकी है सियासतदानों की, जो पार्लियामेंट में सिर्फ इंडियन बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस, बहुत कम हैं जो कि मिलिट्री मैटर्स पे एंगेज कर सकें मिलिट्री के साथ। और फाइनली जी एक और वजह है, वो ये है कि इंडियन आर्मी को एक रोल की तलाश है जो उसके पास नहीं है। आप ये देखिए कि इस वक्त आज के दिन में जितने